हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल के बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे और उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चा कर रहे होंगे। और काफ़ी लेट भी हुआ है वीडियो आने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी द्वंद में फंसी हुई थी और अभी भी फंसी हुई हैं। तो हम लोग एक बेस्ट वे में चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कैसी चीज़ें होती हैं, और हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे के समय में कितना नंबर सेव होगा आपका हॉस्टल के लिए, वो सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स को, बीएससी बायोलॉजी को, या फिर बीकॉम के हों। यूजी में बेसिकली बॉयज़ की बात करें तो 3 हॉस्टल अलॉट होते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए। सबसे पहले नंबर पे आता है एसएसएल हॉस्टल, जिसे सर सुंदरलाल हॉस्टल कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे एसएसएल आता है, दूसरे नंबर पे पीसीबी हॉस्टल आता है, तीसरे नंबर पे आता है केपीयूसी जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, केपीयूसी जिसमें हम रहते हैं। तो ये 3 हॉस्टल बेसिकली बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए यूजी के छात्रों को अलॉट होते हैं। अब इसके बाद से हम बात करें कि इसका क्या प्रोसीजर है, वो तो बाद में चर्चा कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग एक चीज़ को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, जिससे चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। आपको पता है कि पिछले साल एडमिशन तो हो गया था, ये बात आपको भी पता है और हर लोगों को पता है कि पिछली बार एडमिशन तो हो गया था, लेकिन उन लोगों को कोविड की वजह से सेकंड वेव भी आ गई और उस समय भी चीज़ नहीं हो पाई थी। तो जितने बच्चे पिछले साल एडमिशन लिए हैं, उसमें से किसी को भी हॉस्टल नहीं मिल पाया है। मतलब आप लोग जो न्यू वाले आ रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, इस बार एडमिशन ले रहे हैं, उनको तो हॉस्टल मिलना ही मिलना है। लेकिन जो सेकेंड ईयर के थे, इस समय सेकेंड ईयर में गए हैं, फर्स्ट ईयर में उनको भी हॉस्टल नहीं मिल पाया था। हम लोगों का बैच जब आया था तभी से हॉस्टल मिलना, मतलब उस बार भी बंद है और इस बार भी नहीं मिल पाया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये समझना जरूरी है कि इस बार क्या होगा, सीट आधी होगी, क्योंकि इस बार जो सेकेंड ईयर में गए हैं उनको भी हॉस्टल मिलना है और आप लोगों को भी मिलना है। तो जाहिर सी बात है कि हॉस्टल की कट ऑफ पिछले साल की तुलना में काफ़ी हाई जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? इसका कारण यही है कि पिछले साल सेकेंड ईयर वालों को मिल नहीं पाया और इस समय अभी हॉस्टल का वास आउट भी नहीं हो पाया और होना भी है। जब भी होगा तब सीट खाली होंगी। तो अब जितनी सीट थी बीए की, वो 2 भाग में बट गई। जितने भी यूजी की सीट थी, आप बात को समझिए कि सेकेंड ईयर वालों को भी मिलेगी, फर्स्ट ईयर वालों को भी मिलेगा। जिसमें टॉप रैंकर होंगे उन्हीं को मिलना तय है। ये चीजें हैं नंबर का खेल। सबसे पहली बात तो यही है कि बीए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों को साथ में ही हॉस्टल मिलने वाला है। अब उसकी बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, अगर आप बीए के हैं और मतलब इस बार एडमिशन ले रहे हैं, तो जब भी आप एडमिशन ले रहे होंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें हॉस्टल अप्लाइड का फॉर्म आया होगा और उसमें आपको यस करना होगा। अगर आप यस किए हैं तभी तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी प्रक्रिया यहीं पे पूर्ण नहीं होती। इसके बहुत सारे और भी पैरामीटर हैं, बहुत सारे और मानक हैं, जैसे कि आपको पर्सनली खुद जाके फॉर्म भरना होगा। जैसे ही आपको इन तीनों हॉस्टल के सेपरेट फॉर्म मिलेंगे, अगर आप एसएसएल का लेते हैं, पीसीबी का लेते हैं, केपीयूसी का लेते हैं, तीनों के सेपरेट फॉर्म मिलेंगे। आप तीनों ही हॉस्टल का भर सकते हैं, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर आपका नंबर अच्छा है। लेकिन अगर आपका नंबर अच्छा नहीं है तो ये प्रेफरेंस चेंज होती रहेगी। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो एसएसएल मिल पाएंगे, उससे कम है पीसीबी मिल पाएंगे, या मतलब एसएसएल पीसीबी और उससे भी कम है केपीयूसी, या फिर मतलब ये चेंज होते रहते हैं कट ऑफ के हिसाब से और आपके नंबर के हिसाब से। तो तीनों में से कोई भी हॉस्टल आपको मिल सकता है, लेकिन आप तीनों को सेपरेट जाकर फॉर्म भरना होगा। प्रक्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए जिस दिन आप प्रवेश भवन आएंगे, मान लीजिए 27 तारीख का है, 27 से ही बीए की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो 27 को जो टॉप रैंकर आएंगे 210 प्लस वाले आए। अगर देखिए अभी फॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो होगा क्या कि ये जो टॉप रैंकर है, जितना भी जिनके भी अच्छे नंबर हैं, उनको या तो प्रवेश भवन में ही फॉर्म मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक डीएसडब्ल्यू ऑफिस है, डीएसडब्ल्यू ऑफिस पे फॉर्म मिलेगा हर हॉस्टल का, या फिर सेपरेट हर हॉस्टल पे भी फॉर्म मिल सकता है। तो जैसे मान लीजिए एसएसएल पे जाएंगे आप, वहां से फॉर्म लेंगे, यहाँ पे जाके भी फॉर्म लेंगे, या फिर यहाँ पे आके फॉर्म लेंगे। केपीयूसी को तो आपको यहीं पे आके फॉर्म लेना होगा। जब फॉर्म मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म तो कर ही देंगे। अब फॉर्म लेने के बाद जिस दिन आप फॉर्म फिल करके भर दिए, उस दिन आपकी तरफ से आपने अपना काम कर दिया।
अब होता क्या है कि यहाँ पे लिस्ट निकलती है, जब लिस्ट निकलेगी और अगर उस लिस्ट में आपका नाम आया, सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पे चिपका दी जाती है और उसके बाद आपके नंबर पर प्रॉपर फोन करके आपको बुलाया जाएगा कि अपने गार्जियन के साथ आइए। यहाँ पे फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है। वही रूम आपका मतलब आपका एक हॉस्टल के अंतःवासी यानी कि बोनाफाइड स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये हॉस्टल सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें आपको फॉर्म लेना होगा, फॉर्म को फिल करके जमा करना होगा, फिर लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो खुद आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा हॉस्टल में। तो ये 3 हॉस्टल हैं। हॉस्टल में कैसे सिलेक्शन होगा हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अब बात कर लेते हैं हल्का सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी फी लगती है और उसके बाद साथ साथ क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके साथ ही साथ और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें फी के बारे में, तो देखिए सारे ही हॉस्टलों की फी लगभग 14,000 से लेकर 15,000 तक है। सबसे दोनों ही हॉस्टलों की, तीनों हॉस्टलों में किसी की 14,000 है, किसी की 15,000 की फीस है, किसी की 15,500 तक भी है। ये 1 साल की फीस होती है। इसके पहले तक क्या होता था कि 1 साल की 15,000-14,000 फीस लगती थी, इसमें से लगभग 5,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप जब मिलती थी तो ये 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाते थे हॉस्टल के नाते। लेकिन इस बार अभी तो स्कॉलरशिप का भी समय जा रहा है और अभी हॉस्टल के बारे में कितनी फी लगेगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि समय पहले जुलाई में अलॉट होता था, अब दिसंबर में हो रहा है। तो मे भी आपकी फीस कुछ कम हो जाए, इस फीस के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एक मोटे तौर पे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी 10 से 15,000 के बीच में 1 साल की पूरी फीस लगती है। उस फीस के अलावा आपको फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज में सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एक रूम मिलेगा, एक रूम में 2 लोग रहेंगे, एक बेड मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, एक चेयर मिलेगी, 2 अलमारी मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मेंटेन रूम मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है प्ले ग्राउंड और खेल से संबंधित सामान, ये सारी चीजें, एक कॉमन हॉल में टीवी, उसमें सब सारी चीजें, ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। उसके बाद एक बात कर लेते हैं मेस के बारे में। मेस के लिए आपको सुबह शाम खाना बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर हॉस्टल में अपने मेस होते हैं, सेपरेट मेस होते हैं। मेस का चार्ज एक डाइट का 35 रुपये यानी कि 2100 रुपया पर मंथ लगता है, ये आपको अलग से देना होगा। तो 14,000 देने के बाद आपको हर मंथ में 2100 रुपये का 2,000 के आसपास आपको मेस चार्ज आता है। ये है मेस चार्ज। फैसिलिटीज के बारे में बात करें, लोकेशन वगैरह आप लोग देख रहे हैं, वीडियोज में देखे होंगे। मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि हॉस्टल बहुत कम लोगों को वैसे भी मिलता है और फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी मिलती है। सबसे बड़ी बात, आप मेन कैंपस के पास रहोगे, सामने निकलोगे तो मेन कैंपस में पहुंच जाओगे, क्लास के तुरंत हॉस्टल में आ जाओगे। मन नहीं है पढ़ने का आ जाओ, मन है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं इसकी फैसिलिटीज के बारे में, फी के बारे में, हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में। अब लास्ट बचता है कितने नंबर तक अगर हम हो तो हम हॉस्टल के लिए वेट करें, या फिर उससे कम हो तो फिर भाई हम अपना व्यवस्था देखें, रूम वगैरह खोजना शुरू करें, क्योंकि जितना लेट आप आएंगे रूम मिलना इलाहाबाद में उतना ही मुश्किल होता जाएगा और उतना मुश्किल से मिल भी नहीं पाएगा। तो हम कुछ एक मतलब मोटे तौर पर आपको आइडिया बता रहे हैं। अगर आप उस रेंज में हैं तो आप रुकिए हॉस्टल के लिए, मतलब घर पे वेट करिए जब तक हॉस्टल का फॉर्म वगैरह भर दीजिए, जब तक लिस्ट नहीं आती है वेट करिए। बाकी लोग अपना रूम देख लें और रूम के हिसाब से अपनी पढ़ाई चालू कर दें। अब फाइनल बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए अगर आपके नंबर, ये सारी ही बातें हम बीए फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं, मतलब जो इस बार एडमिशन ले रहे होंगे, सेकेंडरी कट ऑफ कितनी जाएगी इस पर चर्चा बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। देखो भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका नंबर 205 प्लस है, अगर आपका नंबर 205 प्लस है तो आप वेट करो, मतलब आपको चांसेस है मिलने के। और अगर आपके 205 नंबर नहीं है, 205 से कम है, 200 है, 198 है, 97 है, तो आपको हमें हिसाब से अपना रूम लेके पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई खास अंतर नहीं होता, लगभग सेम मान के चलो। अगर आपके 203 से प्लस हैं, 203 या 200 के आसपास हैं, ओबीसी में 200 के आसपास हैं, 202 हैं, 203 हैं, 204 हैं, तो आप मान के चलो आपके हॉस्टल मिलने के पूरे चांस हैं। अगर वहीं पे आप ओबीसी के अलावा, इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपके 198 या 95 के आसपास नंबर है तो आपको चांस एक हॉस्टल मिल जाए। और वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आप मान के चलो 170 प्लस नंबर है, तब आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं। ये 3 जो हमने बताए हैं, इस सारी बातें बॉयज के लिए थी, मतलब लड़कों के लिए थी। और 3 हॉस्टल, सर सुंदरलाल, पीसीबी छात्रावास और उसके साथ साथ केपीयूसी हॉस्टल है। ये तीनों हॉस्टल की अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग हिसाब से आपको इतने नंबर तक मिल सकती है। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए।
लड़कियों के लिए भी सेम प्रोसीजर लागू होगा। आपको फॉर्म मिलेगा और आपको फॉर्म के लिए कहीं जाना नहीं होगा, आपको प्रवेश भवन पे ही फॉर्म मिल जाता है, लड़कों को भी मिलता है। और आप लोगों के लिए 2-3 हॉस्टल आप लोगों में इलाके से प्रियदर्शनी छात्रावास है जो पीडी से कहते हैं, जो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है लड़कियों के लिए, और वहाँ से काफ़ी सारी लड़कियाँ निकलती रहती हैं अलग अलग क्षेत्र में। उसके अलावा शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल है। ये 2 हॉस्टल ऐड होती हैं लड़कियों को, खासकर BA BSc BCom वालों के लिए। आपको ये समझना है कि लड़कियों में भी वही काम हुआ है कि फर्स्ट ईयर में लड़कियों के पिछली बार जो एडमिशन हुए थे उसमें लड़कियों को हॉस्टल नहीं मिल पाया था, नहीं तो लड़कियों को 165-70 तक भी हॉस्टल मिल जाता था। इवन अगर OBC कैटेगरी से तो 165 तक हॉस्टल मिले पिछली बार जब हम लोगों के बैच की जो लड़कियां थी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब ये चीज़ें आई कोविड की वजह से, फर्स्ट ईयर वाला बैच आया, पूरा का पूरा एडमिशन नहीं हो पाया, किसी को हॉस्टल नहीं मिल पाया, पूरा सील है हॉस्टल लड़कियों का तो WS। और उसके बाद जो है अब की समय में क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट आप लोगों में भी देखने का अच्छा खासा पड़ेगा। आप लोगों को भी हॉस्टल लेने के लिए कट ऑफ इस बार पिछले साल की तुलना में काफ़ी हाई आने वाली है। तो मैं लड़कियों के लिए भी एक मोटे तौर पे आइडिया बता रहा हूँ, अगर आप उस रेंज में हो तो आपको चांसेस है, और हॉस्टल अगर लड़कियों को मिल जाता है यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ साथ एक मतलब माहौल और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फायदा है, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कों तो कहीं पे रह ले, लेकिन लड़कियों को रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी घबराने की बात नहीं है। हॉस्टल सिर्फ 10% लोगों को मिलता है, बाकी 90% लड़कियां भी यहाँ पे रूम लेकर रहती हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं। आप यहाँ पे कभी जब भी आएंगे एडमिशन कराने या घूमने आएंगे इलाहाबाद में, तो आप देखेंगे कितनी सारी लड़कियाँ और कितने सारे लड़के कैसे संघर्ष करते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जिनको नहीं मिलता है उसमें भी घबराने की बात नहीं है, रूम लेकर पढ़ाई करिए। जिनको मिल जाता है उनको तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई लड़की है और वो जनरल कैटेगरी में है तो मेरे हिसाब से अगर उसकी 195 नंबर से प्लस हैं, अगर उसकी 195 नंबर से प्लस, तो उसको हॉस्टल 100% मिल जाना चाहिए। क्योंकि पिछली बार ये कट ऑफ 70-75 तक जाती थी, लेकिन इस बार हाई जाएगी, मुझे पता है हाई जाने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो तो मान के चलो 190 के आसपास है तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा 100%। अगर आप वही SC कैटेगरी से हो और आपका नंबर 185 या 80 के आसपास भी है, 180 भी है, तब भी मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आप मान चलो 160 नंबर तक भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो एक मोटे तौर पर हमने आपको आइडिया दे दी कि अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप वेट कर लो, अगर इस रेंज में नहीं आते हो तो रूम लेके पढ़ाई करना शुरू कर दो। इसमें 2-4 नंबर हेरी फेरी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर आगे पीछे नहीं होने वाला। ठीक है, तो हॉस्टल के बारे में मुझे लगता है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। फी के बारे में, फैसिलिटीज वगैरह के बारे में आपको पूछना नहीं है। फैसिलिटीज हर हॉस्टल की बढ़िया है, आपको रहने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। बट आपका सिलेक्शन हो जाए हॉस्टल के लिए, ये बड़ी बात है। ठीक है, और उसके अलावा अभी हम आपसे लाइव जुड़ने वाले हैं आज शाम को 6 बजे। आज शाम को 6 बजे हम लाइव जुड़ने वाले हैं आपसे, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कल BA की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा कर रहे होंगे। तो आज शाम को 6:30 बजे या 6 बजे अभी हम शेड्यूल कर देंगे। लाइव जुड़ना ना भूलें, लाइव जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपने सीधे डाउट पूछेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसका डिपार्टमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ों को समझ में आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके साथ साथ कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रीजनेबल डाउट होगा मैं उसका 100% उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।